की $5.2 बिलियन की मेगा डील ये कही जा रही है, और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। अगर पाकिस्तान की कोई हैसियत ना होती तो पूरी दुनिया के दुश्मन पाकिस्तान खत्म करने के लिए क्यों जोर लगा रहे होते। और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं, और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है। क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा, ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाए। भारत सारी जंगी तैयारियां हमारे खिलाफ क्यों कर रहा है। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बैगर अभी आप सर्च कर लें, इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच 6 पनडुब्बियों के लिए करीब 43,000 करोड़ रुपए की डील होनी जा रही है। इस डील से चीन और पाकिस्तान परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस रक्षा सौदे के लिए जर्मनी की रक्षा कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम और भारत सरकार की मस्गाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने समझौता किया है। बुधवार को दोनों कंपनियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। खास बात यह रही है कि इस डील के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी मौजूद थे। 6 जून को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की थी। भारत और जर्मनी के बीच जो सबमरीन डील हुई उसके मुताबिक 6 आधुनिक डीजल अटैक सबमरीन बनाई जाएगी। इसके लिए जर्मनी की समुद्री हथियार बनाने वाली कंपनी भारत को अपना तकनीक देगी। आपको बता दें कि ये सभी 6 पनडुब्बियां AIP तकनीक से लैस होगी। इस तकनीक से बनने वाली सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। भारत सारी जंगी तैयारियां हमारे खिलाफ क्यों कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं कर रहा, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ है ही नहीं। सिर्फ चंद डॉलर ज्यादा हो जाने की वजह से इज्जत, वकार, मकाम, पूरी मुस्लिम दुनिया में एक स्टेटस, एक जगह, आलम इस्लाम की क़यादत, ये सब पाकिस्तान के पास है। अभी भी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद पूरी मुस्लिम दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखती है। दुश्मन हमसे खौफ खाता है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पूरी मुस्लिम दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखती है। दुश्मन हमसे खौफ खाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया, और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं, और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी, आपको पता है, बड़ा अभी जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे, लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस हैं, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं, और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया
से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, और जिसे वो कहते हैं कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर, दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिलके ये करते हैं, आए मिलके वो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी डील की। $5.2 बिलियन की मेगा डील ये कही जा रही है, और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मनी आमतौर पर अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर जाएंगे स्टेट विजिट के लिए, जो यूएस में व्हाइट हाउस में डिनर है उसके लिए, तो उस वक्त एक बड़ी डील का ऐलान किया जाएगा, जो कि GE जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है वो वहाँ पर इंडिया में ही तैयारों के इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर जाकर बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे ये टेक्नोलॉजी। अब जर्मनी की तरफ से इस डील की बात हो रही है, और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। काफ़ी अरसे से इसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सालों पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको भी फाइनल कर लिया गया है। और डील ये है कि जर्मनी और इंडिया जो हैं वो मिलकर बनाएंगे टू बिल्ड डीजल सबमरीन्स 6। और इसमें जो इंडिया की कंपनी है वो है अमेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और जर्मनी की तरफ से है थीसन ग्रुप। ये दो कंपनीज सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये वाली डील मुकम्मल करेंगी। एस्टिमेटेड $5.2 बिलियन प्रोजेक्ट है टू बिल्ड 6 डीजल सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। अब जर्मनी के भी ताल्लुकात इसका मतलब है बेइंतहाई अच्छे हो गए उनसे। लेकिन कुछ दिन पहले तक मुझे याद है, कुछ साल पहले की बात है, हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि जर्मनी की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जो कि कुछ इतनी अच्छी नहीं थी हमारे हमसाया मुल्क के लिए। और उस वक्त ये नज़र आ रहा था कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे हक में आई थी, हमारे फेवर में आई थी, कुछ ऐसा चला था। एग्जैक्टली मुझे टॉपिक कभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पर जाकर करें और अपनी जो टेक्नोलॉजी वो दूसरे को नहीं देते वो भी दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।